न्यूक्लियर फ्यूजन को रोकने वाला ऑटोमेटिक सेफ्टी स्विच भी बंद कर दिया गया था। इससे रिएक्टर में चल रही परमाणु प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो गई। रिएक्टर में भाप का दबाव इतना बढ़ गया कि यह एक भयानक विस्फोट में बदल गया। आसमान में आग की लपटें और रेडियो एक्टिव धुआं दिखाई देने लगा। विस्फोट में वहां मौजूद इंजीनियर्स की तत्काल मौत हो गई, जबकि आग बुझाने के लिए पहुंचे फायर फाइटर्स और प्लांट के कर्मचारियों में से 38 लोग अगले कुछ हफ्तों में रेडिएशन पॉइजनिंग से मारे गए। सोवियत संघ के इस हादसे को आज के हिसाब से देखें तो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसमें सफाई, पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च शामिल था। हर साल हजारों लोग इस तबाही की जमीन को देखने जाते हैं। प्रिपियत के स्कूलों में बिखरी किताबें, जंग खाए फेरिस व्हील और सुनसान अपार्टमेंट्स आज भी उस हादसे की कहानी सुनाते हैं। अमेरिका ने जापान के पर्ल हार्बर अटैक के बाद जापान के दो प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। अमेरिका द्वारा दागे गए यूरेनियम बम की विस्फोटक क्षमता 15,000 टन टीएनटी के बराबर थी। इस परमाणु बम ने हिरोशिमा शहर को बर्बाद कर दिया और नागासाकी के लगभग 70% इमारतों को नष्ट कर दिया और जलाकर खाक कर दिया। साथ ही 1945 के अंत तक 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। जो कुछ लोग बचे वो भी कुछ सालों में रेडिएशन से होने वाले कैंसर के कहर से मारे गए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस घटना के 41 साल बाद सोवियत संघ के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ऐसा धमाका हुआ जिसके विस्फोट की शक्ति हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से करीब करीब 400 गुना ज्यादा थी। इसे आज भी दुनिया का सबसे भयानक परमाणु हादसा माना जाता है, जिसने सीधे तौर पर 50 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया था। ऐसे में आज के टेक्नोलॉजिकल दौर में परमाणु संपन्न देश अगर पूरी प्लानिंग के साथ किसी देश पर परमाणु हमला कर दे तो स्थिति कितनी भयंकर होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको 50 लाख लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु से 400 गुना भयंकर परमाणु विस्फोट के बारे में बताऊंगा। 26 अप्रैल 1986 की रात यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ वो विस्फोट न सिर्फ एक तकनीकी हादसा था, बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक ऐसी चेतावनी थी जिसने परमाणु ऊर्जा और हथियारों के खतरों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। दरअसल चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट तत्कालीन सोवियत संघ के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक था। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल में रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्टिंग की जा रही थी, जिसका उद्देश्य यह जांचना था कि अगर बिजली की आपूर्ति अचानक बंद हो जाए तो रिएक्टर को ठंडा करने वाला सिस्टम कितनी देर तक काम कर सकता है। लेकिन इस टेस्ट ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चेरनोबिल में इस्तेमाल होने वाले आरबीएम के रिएक्टर अपने डिजाइन में ही खामियां लिए हुए थे। इसमें ग्रेफाइट मॉडरेटर का उपयोग होता था जो न्यूक्लियर फ्यूजन को नियंत्रित करता था, लेकिन इसमें आग पकड़ने का खतरा भी संभावित था। यही नहीं, टेस्टिंग के दौरान ऑपरेटरों ने कई सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ दिए। रात 1:23 पर टरबाइन कंट्रोल वाल्व को हटाया गया, जिससे रिएक्टर का संतुलन बिगड़ गया। इसके अलावा रिएक्टर को ठंडा करने वाला इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम जानबूझकर बंद कर दिया गया, जो किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के लिए सबसे खतरनाक फैसला था। न्यूक्लियर फ्यूजन को रोकने वाला ऑटोमेटिक सेफ्टी स्विच भी बंद कर दिया गया था। इससे रिएक्टर में चल रही परमाणु प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो गई। रिएक्टर में भाप का दबाव इतना बढ़ गया कि यह एक भयानक विस्फोट में बदल गया। इस विस्फोट ने रिएक्टर की छत को उड़ा दिया और कई टन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हवा में फैला दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विस्फोट की शक्ति हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से 400 गुना ज्यादा थी। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा मानव निर्मित रेडियो एक्टिव उत्सर्जन था। विस्फोट के बाद तबाही का मंजर पसर गया। चेरनोबिल का रिएक्टर नंबर 4 पूरी तरह नष्ट हो गया। आसमान में आग की लपटें और रेडियो एक्टिव धुआं दिखाई देने लगा। विस्फोट में वहां मौजूद इंजीनियर्स की तत्काल मौत हो गई, जबकि आग बुझाने के लिए पहुंचे फायर फाइटर्स और प्लांट के कर्मचारियों में से 38 लोग अगले कुछ हफ्तों में रेडिएशन पॉइजनिंग से मारे गए। परमाणु विस्फोट से निकले रेडियो एक्टिव कण जैसे आयोडीन 131 और सीजियम 137 हवा के साथ हजारों किलोमीटर तक फैल गए। ये बादल यूरोप, स्वीडन और यहां तक कि उत्तरी अमेरिका तक पहुंच गए।
घटना के करीब करीब 36 घंटे बाद चेरनोबिल के पास बसे प्रिप्यत शहर को पूरी तरह खाली कराने का काम शुरू किया गया। यहां करीब 50,000 लोग रहते थे, लेकिन इस शहर से यह निकासी काफी देरी से शुरू हुई, जिसके कारण कई लोग पहले ही रेडिएशन की चपेट में आ चुके थे। ध्यान देने वाली बात है कि रिएक्टर कोर के नीचे का पिघला हुआ रेडियो एक्टिव मटेरियल एक ठोस ढेर में बदल गया, जिसे वैज्ञानिकों ने एलिफेंट फुट का नाम दिया। यह इतना रेडियो एक्टिव था कि इसे 30 सेकंड तक देखने से भी इंसान की मौत हो सकती थी। अनुमान के मुताबिक करीब 50 लाख लोग इस रेडिएशन की चपेट में आ गए थे। आज के समय में प्रिप्यत शहर एक भूतिया शहर के रूप में जाना जाता है। वहां स्कूल, अस्पताल और पार्क आज भी वैसे ही पड़े हैं जैसे 1986 में छोड़ दिए गए थे। चेरनोबिल हादसे का असर सिर्फ तत्कालीन नहीं था, बल्कि यह दशकों तक लोगों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर हावी रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चेरनोबिल के रेडिएशन के कारण 4000 से ज्यादा लोगों को थायराइड कैंसर हुआ, जिनमें से ज्यादातर संख्या बच्चों की थी, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल आयोडीन दूध और भोजन के जरिए उनके शरीर में पहुंच चुका था। इसके अलावा रेडिएशन के कारण ल्यूकेमिया, हृदय रोग और आनुवांशिक विकार जैसी समस्याएं भी देखी गई। इस हादसे के बाद बचे लोगों में डिप्रेशन, चिंता और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी मानसिक समस्याएं आम हो गई। करीब करीब 2600 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से बंजर हो गया। यहां तक कि चेरनोबिल के आसपास का 30 किलोमीटर का क्षेत्र, जिसे एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है, यह घटना के 40 सालों बाद आज भी इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ की मिट्टी, पानी और पेड़ पौधों में आज भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद हैं। इस विस्फोट का असर जानवरों पर भी देखने को मिला। कुछ जानवरों में आनुवांशिक बदलाव देखे गए, जैसे बिना पूंछ के पक्षी, असमान आकार के कीड़े और रेडियो एक्टिव मछलियां। हालांकि इंसानों की गैर मौजूदगी में इस स्थान पर भेड़िए और हिरन जैसे कुछ वन्य जीवों की संख्या बढ़ी है। चेरनोबिल से निकले आयोडीन 131 का रेडिएशन तो 8 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन इसकी वजह से लोगों के गले, थायराइड ग्लैंड्स में दिक्कत हो गई। सीजियम 137 के आइसोटोप्स का हाफ लाइफ 30 साल का होता है, यानी उसका रेडिएशन ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस क्षेत्र को सुरक्षित बनने में कम से कम 3000 साल लगेंगे, यानी इसे सामान्य होने में एक पूरी मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। सोवियत संघ के इस हादसे को आज के हिसाब से देखें तो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसमें सफाई, पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च शामिल था। यूक्रेन, बेलारूस और रूस के बड़े इलाकों में खेती और उद्योग ठप हो गए थे। चेरनोबिल से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए बेलारूस की 20% कृषि भूमि रेडिएशन से बेकार हो गई। चेरनोबिल हादसे को और भयावह बनाने में सोवियत सरकार की गोपनीयता और लापरवाही का बड़ा हाथ था। हादसे के बाद सोवियत सरकार ने इसे दुनिया से छिपाने की कोशिश की। 28 अप्रैल 1986 को स्वीडन के वैज्ञानिकों ने अपने यहां रेडिएशन के असामान्य स्तर देखे, तब जाकर दुनिया को इसकी खबर मिली। हादसे के बाद 6 लाख से ज्यादा सैनिक, फायर फाइटर्स और स्वयंसेवकों को सफाई के लिए भेजा गया। इनमें से कई लोग रेडिएशन से बीमार पड़ गए और ज्यादातर मारे गए। लिक्विडेटर्स ने रिएक्टर के ऊपर एक साइकोफेगस बनाया ताकि रेडिएशन का फैलाव रोका जा सके, लेकिन यह ढांचा 2016 तक जर्जर हो गया, जिसके बाद एक नया न्यू सेफ कन्फाइनमेंट बनाया गया जो 100 सालों तक रेडिएशन को रोक सकता है। चेरनोबिल हादसे ने दुनिया को परमाणु ऊर्जा और हथियारों के खतरों से आगाह किया। इसने कई सबक दिए। इस घटना ने सिखाया कि न्यूक्लियर प्लांट्स में सख्त सेफ्टी नियम और प्रशिक्षण जरूरी है। हादसों को छिपाने की बजाय तुरंत कार्रवाई और सूचना साझा करना जरूरी है। चेरनोबिल एक दुर्घटना थी, लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है, जिसका परिणाम और भी भयावह हो सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं और दोनों ही देशों के पास 150 से 200 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाल ही में हुए तनाव में भी परमाणु खतरा दिखने लगा था। चेरनोबिल हमें याद दिलाता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न केवल लक्षित क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। रेडियो एक्टिव बादल सीमाएं नहीं देखते। ईरान और इजराइल के मध्य चल रहा युद्ध परमाणु युद्ध की ओर भी जा सकता है, क्योंकि ईरान तो यह कह रहा है कि परमाणु संवर्धन से जुड़ी उसकी सारी चीजें सुरक्षित हैं।
वहीं एक अनुमान के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने पर 12 करोड़ लोग तुरंत मर सकते हैं और रेडिएशन व जलवायु परिवर्तन से अरबों लोग प्रभावित हो सकते हैं। चिरनोबिल में जो हुआ वह एक हादसा था जिससे इतना ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जब प्लान करके आज के दौर में परमाणु हमला किया जाए तो यह कितना भयावह हो सकता है, इसका अंदाजा आप स्वतः लगा सकते हैं। आज चिरनोबिल का एक्सक्लूजन जोन एक अनोखा पर्यटन स्थल बन चुका है। हर साल हजारों लोग इस तबाही की जमीन को देखने जाते हैं। प्रिपियत के स्कूलों में बिखरी किताबें, जंग खाए फेरिस व्हील और सुनसान अपार्टमेंट्स आज भी उस हादसे की कहानी सुनाते हैं। इंसानों की गैर मौजूदगी में जंगल और वन्य जीवों की संख्या बढ़ी है, लेकिन रेडिएशन का खतरा अभी भी है। चिरनोबिल पर बनी HBO की मिनी सीरीज चिरनोबिल 2019 ने इस हादसे को फिर से दुनिया के सामने लाया। इसने हादसे की भयावहता और मानवीय गलतियों को बखूबी दिखाया। आपको बता दें कि चिरनोबिल हादसा सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि मानव अहंकार, लापरवाही और गोपनीयता का परिणाम था। इसने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया और पर्यावरण को दशकों के लिए बर्बाद कर दिया। आज दुनिया के तमाम देश परमाणु हथियारों की होड़ में हैं। चिरनोबिल हमें याद दिलाता है कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां की पीढ़ियां आज तक खुद को कोसती हैं। चिरनोबिल के जंगल में आज भी रेडियो एक्टिव हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं, जहां रेडिएशन का स्तर सामान्य से 10,000 गुना ज्यादा है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें